तो भाई इस साइड वाले बगीचों में जब भी मैं आता हूँ ना तो आप लोगों को यहाँ से बहुत खूबसूरत से नज़ारे दिखाता था, बट आज देखो पूरी धुंधी धुंध लगी हुई है, अजीब सा माहौल हुआ है। यहाँ पे अभी सपोर्टें और लानी पड़ेगी काट के कहीं से। देखो पूरे सेब के पौधे ना खुल गए हैं, देखो पूरी टहनी नीचे हो गए, डाउन हो गए, और यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा उगी है। अभी पहुँच गया मैं दूसरे बगीचे में, ये देखो भाई यहाँ पे तो कलर कहीं कहीं पे बहुत बढ़िया आ गया हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने एक गांव के खूबसूरत पहाड़ों से। तो भाई सुबह भी बज रहे हैं 8 और आज तो सुबह सुबह देख लो भाई पूरे में धुंध ही धुंध लगी हुई है, और देखो पूरे सामने वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं। आज धूप निकल गई है भाई सुबह सुबह ही, और मेरी तैयारी हो रही है अभी अपने खेतों में जाने की, अपने बगीचों में जाने की। तो मैं घर से सुबह अभी थोड़ी देर पहले उठते ही सीधा बगीचे को निकल गया भाई, क्योंकि अब आज सुबह बारिश भी नहीं लगी थी, तो मैं कैसे बगीचे जाए आते हैं। क्योंकि बारिश में क्या होता है ना भाई, जो ये रास्ते की घास है तो ये पूरी गीली होती है और सुबह सुबह पूरे भीग जाते हैं। और मैंने देखो ऊंचे वाले जूते पहने हुए हैं, तभी पहने थे मैं कहीं ओस ना पड़ी हो। और भाई आज सुबह सुबह ही धूप निकल गई है, पता नहीं अजीब सा मौसम हुआ हुआ। नहीं तो और दिन तो डेली बारिश आती थी सुबह सुबह, आज धुंध लगी हुई है। वो देखो सामने वाले पहाड़ों में बिल्कुल धुंधी धुंध लगी हुई है। सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के भाई। अपने गांव से उस साइड रह गया अपना गांव, और मैं जा रहा हूँ अभी अपने खेतों वाली साइड, उस साइड को। तो वही मेरे को जाना है अभी अपने 2 बगीचों में। तो एक बगीचे के पास तो मैं पहुँच ही गया हूँ, ये देख लो, ये रह गया अपना एक बगीचा। तो यहाँ वापस आते आते जाएंगे, देखेंगे कि इस तरह का माहौल है यहाँ पे। ये देखो भाई कलर तो बहुत बढ़िया आ रहा है सेबों में। तो एक बगीचा अपना ये है, एक बगीचा इससे थोड़ा सा परे को है। पहले वहाँ पे जाऊँगा फिर यहाँ पे आएंगे। तो आजकल सुबह सुबह क्या होता है भाई, तोते तोते बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, सेब खाते हैं भाई। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के अपने बगीचों की ओर, सभी लोगों का ऐसा ही होता है गांव में आजकल, क्योंकि कुछ टाइम में सेब सीज़न आने वाला है। तो उस चक्कर से अब बगीचों की देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पूरी साल भर की मेहनत अभी तोते या बंदर खा लेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा भाई। चलो अभी मैं दूसरे बगीचे की ओर जा रहा हूँ, वहाँ जाएंगे फिर इस वाले बगीचे में जाएंगे। देखो रास्ते से ऊपर को रहेगा मेरा बगीचा ये। और आज सुबह सुबह का माहौल भाई कुछ इस तरह का है। वो देखो पूरे पहाड़ों में धुंधी धुंध लगी हुई है भाई। इस साइड वाले बगीचों में जब भी मैं आता हूँ ना तो आप लोगों को यहाँ से बहुत खूबसूरत से नज़ारे दिखाता था, बट आज देखो पूरी धुंधी धुंध लगी हुई है, अजीब सा माहौल हुआ है। और ये देखो भाई ये जो रोड है ना नीचे, ये जो रोड दिख रही है ये मेन रोड है देहरादून वाला है। तो यहाँ से देहरादून 100 किलोमीटर है, और सामने उत्तराखंड वाले जो पहाड़ है ना आज वो भी नहीं दिख रहे हैं, पूरा धुंधी धुंध लगा हुआ है भाई। तो मौसम तो साफ़ है, मौसम तो धूप लगी हुई है, देख लो हल्की हल्की धूप लगी हुई है। मौसम आज पूरे दिन भर लग रहा है कि साफ़ ही होने वाला है भाई। तो इस वाले बगीचे वाली साइड में काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। मतलब एक तो दूर दूर बगीचे आप लोग देखते ही होंगे मेरे व्लॉग में ना, तो उस चक्कर से एक बगीचे में आना मतलब हफ्ते 10 दिन बाद दूसरे बगीचे में पहुँचते हैं भाई। और आजकल देखो भाई घास कैसी लगी हुई है। तो आजकल तो पूरा जो है बरसात के मौसम में ऐसी सी घास होती है, और इसमें सांप का भी खतरा रहता है, और भाई भीगने का भी बहुत ज़्यादा, भीग जाते हैं इसमें। क्योंकि घास देखो ये पूरी मेरे आधे आधे यहाँ तक घास आ रही है। और अभी देखो भाई ये एकदम से फिर से धुंध उठना शुरू हो गई। धुंध देखो कितनी स्पीड में ऊपर को जा रही है। वो वहाँ नीचे जो नदी है नीचे छोटी सी एक, वहाँ से धुंध उठना शुरू हो रही है, और पूरा जो है पैक हो जाएगा भाई थोड़ी देर में। देखो धुंध कैसे जा रही है ना ऊपर को। तो बहुत मस्त सा माहौल होता है भाई इस तरह का जब धुंध लगती है ना। तो अभी मैं अभी अपने बगीचे के पास पहुंचने वाला हूं। आप लोगों को ऐसे हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने में मज़ा आता होगा। अगर ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई अभी पहुंच गया भाई मैं अपने बगीचे में, और भाई यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है इस टाइम पे। ये देखो घास ही घास उगी है, बहुत ज़्यादा घास उगी है भाई बगीचे में। पूरा सेब के जो तने हैं ना उससे ऊपर आ गई है घास, ये देखो पूरे में घास ही घास उगी है। और यहाँ पे सेब की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब ये देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। मज़ा आ रहा है सेब देखने में भी,
पर यहाँ पे जो है, जो मैंने सपोर्टें लगाई थी, ये देखो मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे सपोर्टें वगैरह लगाई थी, पर ये कम हो गई है। अब धीरे धीरे करके जैसे साइज़ बढ़ेगा और बारिशें ज़्यादा आएगी तो उस वजह से टहने जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है भाई। तो यहाँ पे अभी सपोर्टें और लानी पड़ेगी काट के कहीं से। देखो पूरे सेब के पौधे ना खुल गए हैं, देखो पूरे टहने नीचे हो गए, डाउन हो गए। और यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा उगी है, पूरी घास ऊपर सेब के पूरे पैक हो गया भाई सेब भी। तो अगर ज़्यादा घास रखेंगे ना इसमें, जो खरपतवार होती है, अगर ज़्यादा बगीचे में रहने देंगे तो उससे ना बीमारी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो अभी ये भी साफ़ करवानी पड़ेगी भाई, एक दिन में ये भी साफ़ करवानी पड़ेगी। अभी तो रमेश वगैरह ऊपर वाले बगीचे में लगे, अभी तो वहीं फारिग नहीं हुए, अभी तो वहाँ पे ही लगेंगे, कम से कम उनके 2-3 दिन वहाँ पे लगेंगे। तो अब देखते हैं भाई, क्योंकि अभी कुछ टाइम में लेबर भी अपनी आने वाली है, जो देहरादून से, जो नेपाल से लेबर आने वाली है। अब शायद वो भी कल परसों तक यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो उसके बाद ही ये वाला काम हो पाएगा भाई। अब एक आदमी रमेश है, वो भी बेचारा क्या ही करेगा भाई साहब। ये देखो घास ही घास उगी है बगीचे में। चलो यहाँ पे तो अपना देखना हो गया, यहाँ पे सपोर्टें लगाने की ज़रूरत है। अब कल से या परसों से सपोर्टें लगवाएंगे यहाँ पे। और अभी परे वाले दूसरे वाले बगीचे में चलता हूँ मैं, पर यहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और यहाँ पे तो कलर भी अभी इतना आया नहीं है, देखो अभी बिल्कुल हरे हैं सेब, बिल्कुल हरे हरे से सेब है। तो यहाँ पे तो अभी सेब तुड़ान में कम से कम 1 महीना है, अभी 1 महीने बाद आराम से तोड़ेंगे इस बार सेब, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलो अभी निकलता हूँ मैं भी दूसरे बगीचे की ओर। तो पहुँच गया इस दूसरे बगीचे में, और अजीब सी उमस सी हो रही है, पसीना निकल रहा है भाई, गर्मी लग रही है। तो अभी पहुँच गया मैं दूसरे बगीचे में। ये देखो भाई, यहाँ पे तो कलर कहीं कहीं पे बहुत बढ़िया आ गया हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था ना, जो वैरायटी वो उस वाले बगीचे की है, ऑर्गन स्पर्टू, वही भाई इस बगीचे की है। ये देखो इसमें कितना कलर आ गया, बढ़िया कलर आ गया, और फसल भी बहुत बढ़िया लगी हुई है। लास्ट व्लॉग में जहाँ जिस बगीचे में गया था ना, तो उसी बगीचे के साथ जो है ये वाला बगीचा भी हमारे को तो सेब तुड़ान करना है उसी के साथ ही। और यहाँ देखो, यहाँ तो उतनी ज़्यादा घास है नहीं है अभी, ये क्योंकि कुछ टाइम पहले ही पट्टी है, तो यहाँ पे कम है घास। और यहाँ पे फसल बहुत अच्छी लगी है भाई, देखो मस्त फसल लगी है। और देखो पीछे, और अजीब सी गर्मी हो रही है यार, पसीना निकल रहा है। तो ऐसे ही होता है जब आजकल मानसून का टाइम है ना, अगर हल्की फुल्की धूप लगेगी तो उमस हो जाती है भाई। हाँ, और यहाँ देखो भाई, कुछ टहने तो बिल्कुल झुक गए हैं, टूटने को तैयार है। इनमें मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेब जो है काटे भी थे, देखो सिंगल सिंगल रखे थे ना, वो देखो अभी भी कितने ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। चलो भाई, सुबह सुबह मज़ा आ गया बगीचों में अपने घूम के, 2 बगीचे घूम लिया मैं सुबह सुबह। तो चलो अब निकलते हैं घर को, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह, ऐसे ही निकल गया था मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी घर पहुंच गया था, खाना वाना हो गया भाई अपना। अभी घर में कोई नहीं है, मम्मी वगैरह गए हैं ऊपर वाले बगीचे में, काम लगा हुआ है तो वहाँ पे गया, रमेश भी ऊपर वाले बगीचे में गया है। और अभी देख लो भाई, हल्की हल्की धूप निकलना भी शुरू होगी, पर ठंडी ठंडी सी हवा चली है, लग रहा है शायद शाम तक जो है बारिश आ जाएगी। तो अपने पास घर में काम है भाई, घर में रहना ही पड़ता है एक आदमी को। गांव में कुछ इस तरह का होता है क्योंकि घर में गाय वगैरह पाली होती है, तो उस चक्कर से गाय की देखभाल करना ज़रूरी होता है। तो अभी मेरे को बोला था भाई गाय को घास और पानी वगैरह दे दियो, तो इसकी जो छोटी वाली बच्ची थी वो ले गया भाई, वो यहीं पे गांव में किसी को दे दी है, वो पालेंगे अब इसको, क्योंकि अभी इसकी एक और बच्ची होने वाली है, तो उस चक्कर से वो यहीं गाँव में किसी को दे दी है पालने को। तो अभी इसको पानी वानी पिला देता हूँ भाई गाय को। भाई गाय को घास वास पानी वानी भी हो गया, अब इसको शाम के टाइम में घास डालूंगा 2-3 बजे के करीब करीब। तो शाम तक मस्त इसके पास घास मैंने डाल दिया, हरी घास। तो अब तो हरी घास भी बहुत बढ़िया लगी है, हर जगह में हरी घास ही हरी घास है, अब कोई दिक्कत नहीं होती गाय को हरी घास देने में ना। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।